पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों पर भड़की शिवसेना, पुतला फूंक कर की राष्ट्रीय बंकर नीति की मांग। जम्मू सीमा पार से जारी भारत विरोधी षड्यंत्रों और उकसावे वाले बयानों के खिलाफ आज जम्मू की सड़कों पर शिवसेना यूबीटी का भारी आक्रोश देखने को मिला। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने पाकिस्तान की लगातार धमकियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए पड़ोसी देश का गीदड़ रूपी पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसकी दोहरी नीति अब बर्दाश्त से बाहर है। साहनी ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर शांति का राग अलापता है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद का सहारा ले रहा है। कोलकाता जैसे शहरों को निशाना बनाने की धमकी और परमाणु हमले की खोखली चेतावनियों को उन्होंने पाकिस्तान की बौखलाहट करार दिया। नागरिक सुरक्षा के लिए बड़ी मांग महज विरोध प्रदर्शन तक सीमित न रहते हुए शिवसेना ने केंद्र सरकार के समक्ष राष्ट्रीय बंकर नीति नेशनल बंकर पॉलिसी को तत्काल लागू करने की पुरजोर मांग उठाई है। मनीष साहनी ने तर्क दिया कि पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और आधुनिक युद्ध में अब सीधे आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की है कि जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी संवेदनशील इलाकों में आधुनिक सेफ बंकर का नेटवर्क तैयार किया जाए। इस संबंध में एक औपचारिक ज्ञापन भी शासन को प्रेषित किया गया है। नापाक मुल्क का जो है पुतला जो है राख किया गया है। देखिए, अगर पाकिस्तान का दुस्साहस और इस तरह की गीदड़ भभकियां, इसी तरीके की गुस्ताखियां अगर जारी रही तो हमारी सेनाओं को समय नहीं लगेगा उस नापाक मुल्क को भी इसी पुतले की तरह राख करने में। देखिए, बहुत हास्यास्पद लगता है कि एक आतंकवादी देश आज जो है शांति दूत का जो है वो चोला ओढ़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो है शांति वार्ता करवा रहा है। वह शांति वार्ता करवा रहा है जिसने कभी खुद जो है भारत के साथ सीज फायर हुआ था उसका कभी समर्थन ही नहीं किया, उसका कभी सम्मान नहीं किया। आज देखिए, ईरान को भी समझ लग चुकी है, पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। इसीलिए ईरान के कोई भी जो है वहां के प्रतिनिधि इस शांति वार्ता के अंदर शामिल नहीं हुए, क्योंकि ये देश ने हमेशा भारत के साथ सीज फायर का उल्लंघन किया है। ना केवल उल्लंघन किया है बल्कि सीमा पर आतंकवादियों को जो है घुसपैठ करवाई है। जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर आतंकवादियों को पोषित किया जाता है और तब इसका दुस्साहस और गीदड़ भभकी बढ़ जाती है जब हमारे यहाँ देश के अंदर पाकिस्तान जो है परमाणु हमले की धमकी देता है। बंगाल के कलकत्ता के अंदर हमले की जो है वो धमकी दी जाती है। देखिए, हमारी खुली चेतावनी और ललकार भी हम पाकिस्तान को रहे हैं, इन अपनी दुस्साहस और इस तरह की गीदड़ भभकियों गुस्ताखियों से बाज आए, नहीं तो हमारी सेनाओं को पाकिस्तान को खत्म करते हुए कोई समय नहीं लगेगा। विश्व मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण आज हमारी मांग है। देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आप लोगों के माध्यम से हमने देश के गृह मंत्री जी को ज्ञापन भी जो है वो भेजा है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को भी ज्ञापन भेजा है, क्योंकि हाल ही के अंदर जो खाड़ी देशों के अंदर युद्ध हुआ उसने ये साबित कर दिया है कि अब युद्ध जो है वो सीमाओं तक सीमित नहीं है। अब युद्ध हर गांव तक पहुंच चुका है, शहर तक पहुंच चुका है, गलियों मोहल्लों तक जो है वो युद्ध पहुंच चुका है। तो हमारी मांग है कि एक राष्ट्रीय बंकर नीति बनाई जाए। हर राज्य के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर जो है बंकर बनाए जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर तो युद्ध स्तर पर जो है इसका काम तेजी से किया जाए, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, वो हमेशा धोखेबाज की फितरत में रहे हैं। उनके ऊपर रत्ती भर जो है वो विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जो जम्मू कश्मीर में बंकर ऑलरेडी बने हुए हैं उसके अंदर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है बंकर बने और युद्ध स्तर पर जो है बंकर का काम तेजी से बने, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा ही जो है वो देश की सुरक्षा है।